जर्मनी का जॉब सीकर वीजा, इसके बारे में तो सबको पता है। बट क्या अभी भी इसके थ्रू जर्मनी में आके जॉब ढूंढना फायदेमंद है? अपना सब कुछ अपनी कंट्री में थोड़ा होल्ड पे रख देना, सबैटिकल लेके यहाँ पे आना, स्पेशली आफ्टर कोरोना टाइम्स, जब अभी तो मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है ना? अभी भी यहाँ पे आना और जॉब्स ढूंढना, पूरा 6 मंथ्स पूरा स्पेंड करना, इसमें बेनिफिशियल है या नहीं? और अगर आप आ जाते हैं यहाँ पे तो उसके बाद अपने चांसेस कैसे मैक्सिमाइज करें जॉब लेने के लिए, और कितना पैसे लेके आना ठीक रहेगा अपने आप को सस्टेन करने के लिए जब तक जॉब नहीं मिलती। जब जॉब मिलेगी तब तो सैलरी शुरू हो ही जाएगी, पर उससे पहले तक तो आपकी सेविंग्स ही खर्च होने वाली है। वेलकम टू आवर चैनल लैंडेड इन जर्मनी। मैं हूँ मनहर। मेरा नाम है शुभम। और ये जो जॉब सीकर वीजा होता है, ये जर्मन की गवर्नमेंट जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नेशनल्स को प्रोवाइड करती है फॉर 6 मंथ्स। मतलब कि आप जर्मनी में आके 6 महीने के लिए यहाँ पे एक्सटेंसिवली जॉब सर्च कर सकते हो। इसके थोड़े से प्री रिक्विजिट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है कि जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, और ये चीज आप कंफर्म कर सकते हो एनाबिन डेटाबेस में जाके। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा और यहाँ पे भी कहीं दिख रहा होगा। तो ये एनाबिन जो लिंक है, ये वेबसाइट है जहाँ पे आप देख सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल के कि वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज है कि नहीं। वो बहुत जरूरी है। जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पे बेसिकली आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है वोकेशनल ट्रेनिंग का। जैसे कि कई लोग जो है 10th के बाद 12th के बाद जो है कोई कोर्स वगैरह कर लेते हैं जिस भी फील्ड में उनको जॉब करनी है, जो बिल्कुल अपनी डिग्री नहीं लेते पर लेकिन हाँ कोर्स कर लेते हैं, कोर्सेज या ट्रेनिंग। तो उसके लिए आपको जर्मन की रिक्वायरमेंट है। आपको B1 लेवल तक की, A1, A2, देन B1, 3 मॉड्यूल्स, 3 बिग पार्ट्स ऑफ जर्मन यू हैव टू लर्न। फिर उसके बाद आप आ सकते हैं, ठीक है। और तीसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि जितने टाइम भी आप जर्मनी में रहते हो उस टाइम को सस्टेन करने के लिए आपके पास थोड़ा सा बैंक बैलेंस है। यहाँ पे ब्लॉक्ड अकाउंट करके एक चीज आप अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, जिसमें उस अकाउंट में आपको कुछ 1 लाख रुपए के अराउंड रखना होगा। कुछ 950 यूरोज आपके उस अकाउंट में होने चाहिए। आपको वो प्रूफ शो करना है और बेसिकली इसको दिखाना है कि आप के पास थोड़े से रिसोर्सेज हैं, हाँ, यहाँ पे सस्टेन करने के लिए, अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए। तो क्या इस समय भी जॉब सीकर वीजा जो है इतना सही रहेगा आपके लिए लेके आना? क्योंकि कोरोना के बाद से वैसे ही सारे इंटरव्यूज जो हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। कितने लोग हैं जो मेरे को मिले हैं यहाँ पे, मेरे दोस्त भी हैं जिनको जॉब जो है डायरेक्टली मिल गई, वो जॉब सीकर वीजा तो लेके नहीं आए थे, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस तो पूरा सेट है ही। आप जो भी लिंक्डइन वगैरह से अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, इंटरव्यूज तो हो ही जाते हैं ऑनलाइन। तो क्या बेनिफिट्स रहेंगे कि अगर आप डिसाइड करें कि आप एक इन्वेस्टमेंट लगा के आप आए यहाँ पे और जॉब ढूंढे, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? तो पहला बेनिफिट और सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरे को लगता है वो ये है कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी रहोगे हमेशा। यहाँ पे आप आते हो, जॉब लेते हो, तो इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो गए आपके, तो आप इमीडिएट अवेलेबल रिसोर्स हो, है ना। आप अभी से ज्वाइन कर सकते हो, 10 दिन में ज्वाइन कर सकते हो, है ना। पर लेकिन जो इंडिया से सिलेक्ट हुए हैं उनको पता है, HR को, ऑर्गेनाइजेशंस को पता है कि ये रिसोर्स तो हमने हायर कर लिया है, पर लेकिन ही विल बी अवेलेबल टू अस लाइक इन 4 मंथ्स अहेड इन फ्यूचर। तो ये हमेशा आपकी एक नजर रहेगी, है ना। और दूसरा बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पे आप जॉब ढूंढने आए हो, जॉब सीकर वीजा के बाद जॉब मिलते से ही आप अपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दोगे, और जैसे कि शुभम ने बोला, जॉब इमीडिएटली स्टार्ट कर दोगे। बट यहाँ पे क्या प्रोसेस है लंबा वाला? अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो तो आप यहाँ पे आते हो 4 महीने बाद अपना परमिट लेके, फिर आपको यहाँ पे अपना ब्लू कार्ड, रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है ना। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया से अप्लाई करना थोड़ा सा लेजी टास्क है ना। कि अगर आप, मैंने यहाँ पे बहुत बंदों से मैं मिला हूँ, बहुत लोगों से जो कि बहुत 15-20 साल एक्सपीरियंस करने के बाद भी इंडिया में यहाँ पे आए हुए हैं जॉब सीकर वीजा लेके, और उनको ऐसा है कि मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को जर्मनी में जॉब चाहिए, मेरे को इंडिया से बाहर जॉब चाहिए, या मुझे इंडिया से निकलना था, ठीक है। तो उनकी प्रायोरिटी बिल्कुल स्ट्रेट थी, तो उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट लगाई और वो आ गए। और यहाँ पे आने के बाद अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया से बैठ के इंटरव्यू वगैरह देना बहुत ही एक तो स्लो प्रोसेस है, टायरिंग टास्क है, और वो आपकी डेडिकेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। पर लेकिन आप यहाँ पे आए हैं वो एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट साइड में रख के कि मैं तो अब जॉब लेके आऊँगा, लेनी है मुझे तो बाहर अब जॉब, तो आप यहाँ पे ले ही लेते हैं। क्योंकि जॉब्स बहुत हैं जर्मनी में, जॉब्स, IT जॉब्स तो स्पेशली बहुत हैं। तो आप जब आएंगे तो जॉब तो मिल ही जाएगी, आई होप। पर लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप क्या प्रोसेस चूज करते हैं।
और दूसरी बात शुभम, आपकी पर्सनैलिटी की भी होती है ना, कि और आपकी प्रेफरेंस की, कि बेसिकली आप अपने कंट्री में अपनी फैमिली को छोड़ के, अपनी प्रॉपर एक जॉब जो सेफ है उसको छोड़ के एक नई कंट्री में आ रहे हो, बिल्कुल अनजान कंट्री में आ रहे हो, है ना, जहाँ पे माहौल जरूरी नहीं है कि जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा ही हो, बहुत मुश्किल वाला भी हो सकता है, बहुत मुश्किल वाला भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं, फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट है यहाँ पे, है ना। तो आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो और इतना मेंटली डेडिकेशन है आपका कि आप यहाँ पे आके सरवाइव करो 6 महीने और जॉब पे पूरा फोकस हो कि आपको जॉब ढूंढनी ही ढूंढनी है। अगर ऐसा है तो ये आपके लिए है। हाँ, और आने के बाद जो है यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आके रहोगे तो ऑब्वियसली आप अपने आलीशान कमरे या आलीशान घर में नहीं रह सकते, आपको किसी के साथ रूम शेयरिंग वगैरह करनी पड़ेगी। वो जो आपका रूममेट होगा वो किसी भी कंट्री के किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से हो सकता है, उसका कल्चर, उसकी बातें, उसका तौर तरीका आपके साथ मैच करे ना करे। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी और आपको जॉब तो ढूंढनी ही है उन 6 महीने में, पर लेकिन आपको एज अ होल पूरी कंट्री का कल्चर भी समझना है, क्योंकि आपको उन्हीं लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, पर्सनली भी, सोशली भी, है ना। और आपको अपनी नेटवर्किंग तो मजबूत करनी ही पड़ेगी क्योंकि जॉब ढूंढ रहे हैं आप, है ना। तो ये सब बातों का भी आपको पूरा ही ध्यान रखना पड़ेगा कि एफर्ट आपकी तरफ से बहुत लगेगा, बहुत। वो 6 महीने तो आप ऐसे मान के चलो मेरे ओपिनियन में कि मतलब आप चले हो किसी यात्रा पे, सही बात है, तो वो आपको पूरी करनी है ना। तो कोई स्पिरिचुअल यात्रा सी, तो वो ऐसा है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपको बहुत बड़ा अच्छा खासा सेक्रीफाइस है वो 6 महीने का। पर लेकिन जिस पॉइंट पे आपको जॉब मिलेगी वो सब कुछ आपको सक्सेस लगने लगेगा, पर उससे पहले के लिए आपको मेंटली स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी दिमाग में अपने, कि भाई मेरे को ये सब करना है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा लगेगा डेडिकेशन। तो अगर आपको कहीं लगता है कि यार ये सब तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा और ऊपर से आपकी इन्वेस्टमेंट तो जा ही रही है, जो आप सेविंग्स यहाँ पे सस्टेन करने के लिए लगेगी आपकी, है ना। तो अगर आपको लगता है ये सब है वर्थ, तो आप जरूर वो जॉब सीकर वीज़ा जो है ट्राई करें। और एक बात और, ये जो है आपको अगर अपने स्किल पे विश्वास है, अगर आपको लगता है आप इतने स्किल्ड हो कि जो जर्मनी जैसे कम्पिटिटिव मार्केट में आप फाइट कर सकते हो, compete कर सकते हो, आपको अपने स्किल पे पूरा भरोसा होना चाहिए, है ना। और उसी वजह से यहाँ पे आना, क्योंकि नहीं तो जो हम अपनी कंट्री में जैसा हमारा लेवल है, जैसे हमें सिखाया जाता है और जिस लेवल का काम मिलता है वो बहुत डिफरेंट है यहाँ के हिसाब से, है ना। और जब आप इंटरव्यूज देना शुरू करोगे तब आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल सही बात बोली मनोहर ने। असल में जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे को ऐसा लगा था कि जो 5 साल में मैंने इंडिया में सीखा है, यहाँ पे आईटी में लोग वो 2 साल में ही सीख रखे हैं, है ना। हमें वो कल्चर या फिर हमें वो उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया में नहीं मिली। हमारी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं ज़्यादातर इंडिया में, यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड एनवायरनमेंट जो कि मैक्सिमम है, तो उसमें बहुत ही डिफरेंट लेवल का सीखने के लिए मिलता है ना। तो यहाँ पे आपको ये सब बातों का तो ध्यान रखना पड़ेगा और मैच करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है प्रिपरेशन जो है यहाँ पे आने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है ना, जॉब लेने के लिए। और यहाँ का माइंडसेट, यहाँ पे आपको बहुत जल्दी ग्रैब करना पड़ेगा जब आप यहाँ पे आते हो, अगर आ जाते हो, कि क्या माइंडसेट है लोगों का अपनी जॉब्स के लिए, जो भी वो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से उसको देख रहे हैं। सिर्फ एक सर्वाइवल का तरीका नहीं है ये, उनके लिए बहुत कुछ है ना। और जो भी छोटी छोटी चीज करते हैं वो उसको भी इतने तरीके से सोच के उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपको भी अपने आप को अपस्किल करते रहना पड़ेगा इस लेवल के हिसाब से, है ना? और मुझे लगता है कि पर्सन टू पर्सन टाइप पे भी ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा मतलब, कि अगर बंदा कोई इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सट्रोवर्ट लोगों को ओवरऑल वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं और जल्दी मिलती हैं, क्योंकि वो सिचुएशन से डील कर लेते हैं सोशली। इंट्रोवर्ट लोग थोड़े से इस मामले में पीछे रह जाते हैं। लॉन्ग रन में मुझे लगता है इंट्रोवर्ट लोगों की ज़्यादा हाइट है, पर लेकिन एट द मोमेंट टू विन द सिचुएशन यू हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट। सो अगर आप नहीं एक्सट्रोवर्ट तो प्रिटेंड टू बी एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, प्रिटेंड टू बी एक्सट्रोवर्ट। तो ये आपको बहुत जरूरी दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम जो है वो 6 महीने है। 6 महीने के बाद यू हैव टू गो टू योर होम और आपकी इन्वेस्टमेंट गई, तो उस चीज़ को आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो एक ऑप्शन, अगर ये सब आपको ठीक लगता है तो जरूर यहाँ पे आएँ बिल्कुल, और अपने पर्सनल टच से जॉब लें, लोगों से खुद मिलें, बात करें। वो जो आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी, और जॉब तो मिल ही जाएगी आई होप। तो
ये बहुत अच्छा रहेगा। बहुत इमेंस अपॉर्चुनिटी है वैसे ये अपने आप में, एक्चुअली आके यहाँ पे देखना कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट कैसा है और यहाँ का कल्चर कैसा है और आप कैसे घुल मिल सकते हो, क्या क्या सीख सकते हो यहाँ पे, वो अपॉर्चुनिटी तो मतलब उसका तो कोई तोड़ तो है नहीं, कोई मुकाबला तो है नहीं, है ना। तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आप में वो जज्बा है ये सब काम करने का, आप इतने स्ट्रॉन्ग विल्ड हो, तो हाँ बिल्कुल। और मैं यहाँ पे एक जॉब फेयर में एक बंदे से मिला था और वो जो है इंडिया में 15 ईयर एक्सपीरियंस के मैनेजर लगे हुए। वो यहाँ पे आके उनकी डेस्परेटनेस मुझे को दिख रही थी, जॉब सीकर वीज़ा पे आए हुए थे और वो मेरे को बता रहे थे कि मेरे को इस समय कोई भी जॉब मिलेगी मैं करूँगा। मतलब मैं डेवलप कब से छोड़ दी मैंने डेवलपमेंट पर, लेकिन अभी मेरे को डेवलपर जॉब्स भी मिलेंगी तो मैं करूँगा, मैनेजर तो मैं ढूंढ ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये सब भी देखना पड़ेगा कि आप जो लेवल पे हो इंडिया में, जरूर बिल्कुल नहीं है कि आपको वही लेवल यहाँ पे मिले, आपको बहुत ही बेसिक लेवल से भी स्टार्ट करना पड़ सकता है। पर लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि भाई वो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है दूसरी कंट्री में, दूसरे कल्चर में, और है ना। तो मैं वो करूँगा बेसिक से शुरू, पर लेकिन जल्दी सीख के आगे भी निकल जाऊँगा क्योंकि आई नो थिंग्स। ठीक है, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि ये सब वर्थ नहीं है तो डेफिनेटली आप अपनी कंट्री से, इंडिया से जॉब ढूंढें और ऑनलाइन ढूंढते रहें, क्योंकि जब मिलेगी तो वो आपको वीज़ा वगैरह प्रॉपर्ली स्पॉन्सर करेंगे, है ना, आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप आओ प्रॉपर्ली, है ना। तो आप कर सकते हो। ऐसा बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत जो ऐसे करके आए हैं। जर्मनी में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और इतना सारा कंपटीशन भी है, और अब यहाँ पे आप आ तो गए हो तो आप कैसे कर सकते हो अपने चांसेस मैक्सिमाइज कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको जॉब मिले ही मिले। तो सबसे पहले तो ये बात ठान लो कि आपको अप्लाई करते रहना है इतना प्रोएक्टिवली कि कोई जॉब भी आपके मतलब नजर से क्रॉस नहीं होनी चाहिए बिना अप्लाई किए, है ना। और सारे पोर्टल्स पे अप्लाई करो। यहाँ पे बहुत, आपको लिंक्डइन का तो पता ही है ना, Zing.com, Monster.com, Stepstone और एक यहाँ पे honeypot.io, है ना। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे भी हैं। सब पे अपनी प्रोफाइल मेंटेन करो, सब पे प्रॉपरली अपना CV, कवर लेटर अपलोड करो, अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपलोड करो, और जो भी जॉब्स आए प्रोएक्टिवली अप्लाई करो उन पे। और कभी भी इंटरव्यूज को प्रोकास्टिनेट मत करना, उनको पुश मत करना। एज सून एज जो भी आपको मिलता रहे उस इंटरव्यूज में जाओ। मेरे को लगता है कि आपको जल्दी पुश करना चाहिए कि मेरे को दो इंटरव्यू, क्योंकि यहाँ पे जो मेंटालिटी है वो पहले ही स्लो है। वो आपको इंटरव्यू के लिए बताएंगे कि हाँ अगले हफ्ते होगा इंटरव्यू, नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड अगले हफ्ते होगा। उनको बोलो कि नहीं, आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे को अभी चाहिए, अभी करो मेरा इंटरव्यू प्रोसेस, क्योंकि ये लोग तो पहले ही मेरे को लगता है थोड़ा सा लेट लतीफ है हमारी मेंटालिटी के हिसाब से, है ना। तो ये सब प्लेटफॉर्म्स पे तो आपको प्रोफाइल बनानी ही है, जॉब्स वगैरह प्रॉपर्ली स्काउट करते ही रहना है। क्योंकि मेरे को याद है मेरा एक्सपीरियंस, जब मैं यहाँ पे जॉब ले रहा था तो मेरे को, मैं दिन रात लिंक्डइन पे बैठा रहता था और मैं बस देखता रहता था कोई जॉब आ रही है तो सबसे पहले एप्लीकेशन मेरी ही हो, जॉब मैं डाल रहा हूँ। तो ये सब काम किए हैं मैंने भी। और आप अप्लाई कर रहे हो, जल्दी से इंटरव्यू शेड्यूल भी कर रहे हो, रिजेक्ट भी हो रहे हो तो क्या, आप कुछ तो सीखोगे ही ना उससे, है ना, कि क्यों रिजेक्शन हुई, है ना। और यहाँ का जो कल्चर है इंटरव्यूज का, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे इंटरव्यूज होते हैं, इनको थोड़ा सा पहले ही यूज टू होने के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप इंडिया से ही, जब आप अपनी वीजा की एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो या पहले से प्रिपेयर ही कर रहे हो, तो तभी से आप वहीं अपनी कंट्री से ही अप्लाई करना शुरू कर दो इन जॉब्स पे। क्या होगा कि आप रिक्रूटर्स को दिखने लगोगे, उनकी सर्चेस में आने लगोगे, आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करोगे, आप अपनी जो लोकेशन है प्रेफर्ड जहाँ पे आप जॉब चाहते हो उसको जर्मनी भरोगे, है ना। तो आप रिक्रूटर्स को दिखने लगते हो आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग जो भी आपने वहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, और आपको पता लगने लग जाएगा कि कैसे आप सिलेक्ट हो रहे हो, आपने कैसी एप्लीकेशन डाली, कैसे रिक्रूटर ने आपको सिलेक्ट किया, एप्लीकेशन प्रोसेस, इंटरव्यू प्रोसेस कैसा लग रहा है, थोड़े से आप उस फॉर्म में आ जाओगे, है ना। हाँ, और जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनकी भी आपको एल्गोरिथम में आने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, तो वो समय जो है आप इंडिया में ही इन्वेस्ट कर दें। जैसे लिंक्डइन वगैरह पे पहले से ही लग जाएं, और अगर आपको कोई रिक्रूटर वगैरह अप्रोच करता है और बोलता भी है कि पूछते हैं, क्योंकि HR राउंड में ही, कि आपकी लोकेशन वेयर आर यू बेस्ड, तो आप अगर बोलो भी कि मैं अभी तो फिलहाल इंडिया में हूँ या अपनी कंट्री किसी और कंट्री में हूँ, पर लेकिन मेरी फ्लाइट बुकड है, मैं आ रहा हूँ, है ना, तो मैं इस पॉइंट पे अवेलेबल हूँगा जर्मनी में, तो आप मेरा प्रोसेस अच्छे से शुरू करो। और मेरे को ऐसा पता है कि रिक्रूटर थोड़ा सा इसको माइनस पॉइंट ही समझते हैं कि आप अभी इंडिया में ही हैं तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है उनके लिए, जो कि है भी, कोई कुछ भी बोल सकता है ना। तो आप जो, कोई बात नहीं, पर लेकिन आप अप्लाई करते रहें और आने के बाद उनकी लिस्ट बना लें कि भाई आने के बाद उन्हें दोबारा से मेल वगैरह करें कि मैं आ गया हूँ और मैं अवेलेबल हूँ, लेट्स किक ऑफ, है ना।
तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट। सही बात है। और ऑनेस्ट रहें, अपना जो भी करंट स्टेटस है आपके वीजा का, अगर आप जॉब सीकर वीजा पे हो उनको बताओ मैं जॉब सीकर वीजा पे हूँ और अगर मुझे ऑफर मिलता है तो आई विल बी रेडिली अवेलेबल, इमीडिएटली आई विल बी अवेलेबल टू स्टार्ट वर्किंग, है ना। और इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जानना बहुत ही अच्छा पॉइंट रहेगा पहले से ही, क्योंकि वो आपको पता रहेगा कि आप पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके रेडी हैं, आपका रिज्यूमे जो है वो चेक है, कवर लेटर वगैरह बना हुआ है। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई हुई है अभी कि जॉब कैसे लें जर्मनी में, हाउ टू गेट अ जॉब इन जर्मनी। तो वो बेसिकली बेस्ड पूरे आईटी वर्ल्ड के अराउंड ही है, तो उसको भी आप जरूर देखें तो आपको पता लग जाएगा कि क्या प्रोसेस, कितने राउंड्स होते हैं, टिपिकली कितने राउंड्स होते हैं, कितना समय लगता है ना। तो आप देखें उसको। नेक्स्ट स्टेप होगा कि यहाँ पे जर्मनी में बहुत ही कम्युनिटी मीटअप्स और मीटिंग्स होती रहती हैं, यहाँ पे जॉब फेयर्स होते रहते हैं। तो अभी कोरोना के बाद ये सारी चीजें दोबारा से होने लग गई हैं और पेस पकड़ ली है इन्होंने। मेक श्योर करें कि आप ऐसे जॉब फेयर्स में जाते रहें, आप लोगों के साथ नेटवर्किंग करते रहें और वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आई होती हैं जो डायरेक्टली हायर करना चाहती हैं या एटलीस्ट आपके साथ एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगी, है ना। अगर आपकी प्रोफाइल उनको अच्छी लगती है तो देयर एंड देन दे विल आस्क यू टू सेंड योर रिज्यूमे टू देम, है ना। और ऐसे कोशिश करें, ऐसे मीटअप्स में जरूर जाएं, अपने चांसेस को और बढ़ाएं इनके थ्रू, है ना। हाँ, वहाँ पे और असल में नेटवर्किंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन 6 मंथ्स में। आप अपने रूम में वो 6 महीने नहीं बिता सकते हैं, आपको बाहर निकल के तरह तरह के लोगों से बात करनी है। जिससे मिलो आप उससे बात करो, क्या पता आपको कहाँ पे हेल्प मिल जाए, है ना। वहाँ पे आप जाएंगे तो कंपनी के ऑफिशियल से तो बात करनी ही है, जॉब्स के बारे में पता करना है, मेंटालिटी पता लगेगी आपको कि कैसे वो ढूंढ रहे हैं, क्या रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं, है ना, उनके क्या स्किल्स हैं जो उनको चाहिए। वहाँ पे रिज्यूमे चेक स्टेशंस भी लगे होते हैं, है ना, जो आपके रिज्यूमे चेक्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कर देते हैं फॉर फ्री, है ना, कि आपके ये रिज्यूमे अप टू डेट है मार्केट के हिसाब से, यू कैन यूज देम। ये सब वो आपको बताते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और वहाँ पे जो लोग आपको मिल रहे हैं, मे बी वो आपको वो किसी करंट जॉब में है यहाँ पे, वो रेफरल कर दें आपको या किसी और की हेल्प में लगवा दें, तो ये सब काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है। और वहाँ पे फूड भी मिलता है, फूड एंड ड्रिंक्स भी तो मिलते आप कम से कम इसी के लिए चले जाएं। हाँ जी। और आप एक और चीज का ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे आपको लिंक्डइन पे जो भी अपने एक्वेंटेंसेस दिखते हैं, सपोज आपके कॉलेज से कोई जर्मनी में जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, आपके कोई दूर के नोन जो जर्मनी में किसी कंपनीज में काम कर रहे हैं, आप उनको पूछ सकते हो कि आपकी प्रोफाइल रेफर करें उनकी कंपनीज में। यहाँ पे बिल्कुल भी झिझकना मत, क्योंकि आपको जो भी चांस मिल रहा है आपको उसको पकड़ना है ना, क्योंकि 6 मंथ्स ही हैं आपके पास, इससे ज्यादा टाइम नहीं है, तो आपको अपना मैक्सिमम देना होगा। तो एक्सट्रोवर्ट हो के प्रिटेंड करो कि आप एक्सट्रोवर्ट हो, रीच आउट करो सबको, जो भी आपके पास आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, आपको दिख रहे हैं, उनको बोलो अपनी प्रोफाइल सेंड करो, उनको बोलो अपने एचआर को आगे आपकी प्रोफाइल भेज दें। और कोई भी पोजीशन है आपके लिए, कोई भी पोजीशन है आपके अकॉर्डिंग, उसमें आपको रेफर करें, है ना। और असल में आप, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो भी जॉब मिले उस समय मेरे को लगता है आपकी मेंटालिटी खुद ही रहने वाली है। और मैं शेयर कर देता हूँ कि जो भी उस समय जॉब मिले आप उसको लें और सेटल हो जाएं। बेसिकली आप उसको बाद अपना ब्लू कार्ड, रेजिडेंट परमिट वगैरह बनवा लें, यहाँ पे रह लें, आप यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल की तरह अपनी जो लाइफ सेट कर लें। और उसके बाद आपको पता है अगर कि वो आपको थोड़े से, आपको सैलरी अपने अकॉर्डिंग नहीं मिल रही, जॉब टाइटल आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, तो अपस्किल करते रहें और उसके बाद साल भर के अंदर अंदर अपना कंपनी चेंज करके अपनी मनचाही पोजीशन, अपनी मनचाही सैलरी ले सकते हैं। पर वो 6 मंथ्स के अंदर सेटल होने के लिए आपको मेरे हिसाब से जो भी जॉब मिले, मेरी मेंटालिटी ऐसी रहेगी कि जो भी जॉब मिले ले ले, ग्रैब व्हाटएवर यू गेट, है ना। जी। और देखिए, रिजेक्शन तो यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी, जरूर। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको जो फर्स्ट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे सिलेक्ट हो जाओ, होते मैं नहीं मिला ऐसे बंदों से। मेरे को हुआ है ऐसा। आपका हाँ वो तो है ऐसे, चलो। मेरे को जो मेरी फर्स्ट जॉब के लिए जिसके लिए मैंने अप्लाई किया वो मुझे मिल गई, थैंक यू बाबा जी। तो पर हमेशा ऐसा नहीं होता, तो हमेशा कोशिश करें कि जहाँ पे भी आपको रिजेक्शन मिल रही है, आप एचआर को रीच आउट करो, हायरिंग मैनेजर को रीच आउट करो, उनसे पूछो कि आपको क्यों रिजेक्ट किया, क्या कमियां थी आपकी प्रोफाइल में या इंटरव्यू में। उन चीजों पे फिर आपको वर्क करना पड़ेगा क्विकली। जो भी पॉइंट्स उन्होंने लिख के भेजे हैं उन पे अपस्किल करो अपने आप को और क्विकली लर्न करो, जल्दी जल्दी अपस्किल करो, है ना। क्योंकि नहीं तो ऐसा रहेगा कि आप नेक्स्ट जॉब में भी उसी लेवल पे जा रहे हो और आपने इंप्रूव नहीं किया, कोई फायदा नहीं है। तो ये जो 6 महीने का पीरियड है आपका, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, ये आपका कंटिन्यूअस लर्निंग पीरियड भी है, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा शेयर करने में कई रिक्रूटर्स तो बिल्कुल खुल के बता देते हैं कि आप में क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रोसेस में प्रॉब्लम थी, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, है ना, सीख सकते हैं। पर लेकिन मैक्सिमम रिक्रूटर्स मेरे एक्सपीरियंस में नहीं बताते, क्योंकि वो एक टाइम वेस्ट है।
वो आगे बढ़ते हैं दूसरे कैंडिडेट पे। जैसे कि आपको जब जॉब नहीं चाहिए होती तब आप रिक्रूटर्स की रिप्लाई नहीं करते, तो ऐसे ही अगर सामने वाले को नहीं देनी है जॉब, दे डोंट टेंड टू रिप्लाई। एक आईटी प्रोफेशनल होने के नाते कभी कभी जरूरी, सब बोलते हैं कि जर्मन लैंग्वेज जरूरी नहीं है, बट अगर आप जॉब सीकर वीजा पे आ रहे हो तो कोशिश करें आने से पहले जर्मन में थोड़ी थोड़ी ग्रास्प बनानी शुरू करें। छोटे छोटे वर्ड सीखने शुरू कर दें, जैसे कि हेलो, गुटन मॉर्गन, फ्रुस्टोक, ये सारे वर्ड्स पे थोड़ा सा ग्रास्प बनाएं। थोड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखने शुरू कर दें ताकि आपको पता लगे थोड़ा सा, जब आप यहाँ पे आओ आप एकदम से झन्ना ना जाओ, आसपास चारों तरफ जर्मन देख के थोड़ी सी आप में फेमिलियरिटी आपको फील हो, है ना। नहीं तो क्या होगा, आपको 10-15 दिन सेटल होने में ही लग जाएंगे, ये चीज़ों को ग्रास्प लेने में ही लग जाएंगे, और वो 10-15 दिन हमें वेस्ट नहीं करने, है ना। हमारे पास पहले टाइम कम है तो पहले थोड़ा प्रिपेयर करना शुरू कर दो अपने आप को। जर्मन की कोई ऐप, कोई ऑनलाइन, कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करना शुरू कर दो, जिससे आप थोड़ा थोड़ा सीखते रहो। ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए और बहुत फायदेमंद भी रहेगा। तो बात करते हैं अब कि आपको कितने पैसे लेके आना यहाँ पे ठीक रहेगा, कितनी सेविंग्स आपको अलग से रखनी पड़ेगी एज एन इन्वेस्टमेंट, कि यहाँ पे आप आएँ और जब तक जॉब ना मिले अपनी लाइफ सस्टेन कर पाए, रह सकें यहाँ पे, है ना, खर्चा कर सकें। तो केस ले लेते हैं कि आपको 6th मंथ में ही आपकी जॉब मिलती है ना, ऐसा केस ले लेते हैं और देखते हैं कि फिर उस हिसाब से आज की कंडीशन के हिसाब से, जब से वॉर हुआ है यहाँ पे महंगाई आसमान छू रही है ना, और रेंट्स तो यहाँ पे जर्मनी में मतलब आप पूछो ही मत, अनकंट्रोलेबल बोलते हैं ना जिसको, वैसे हो रखे हैं। बिल्कुल, तो वो सबके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं आज की जो करंट सिचुएशन के हिसाब से, आपको क्लियर पिक्चर, एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई आपके लिए आइडिया ठीक है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे जो पहले सिचुएशन थी, अगर आप रूम शेयरिंग में ही रहेंगे ऑब्वियसली, कि आप यहाँ पे आए तो किसी रूममेट के साथ रहेंगे रूम में, तो ये सिचुएशन जब वॉर से पहले तक जब रेंट कंट्रोलेबल थे थोड़े से, तो अब ये 250 से 300 यूरो में हो जाया करता था आराम से स्टूडेंट्स के लिए, और या फिर सिंगल प्रोफेशनल्स के लिए भी। पर लेकिन अभी मेरे को ये लगता है करंट सिचुएशन है कि वो 500 आराम से छू रहा है लोगों के लिए, है ना। तो 500 यूरोस पर मंथ तो आपका रेंट रहेगा, तो 6 मंथ्स के हिसाब से ये आपका हो जाएगा 3000 यूरोस के आसपास। ग्रोसरीज का खर्चा तो वो कितना हो रहा है, जब कोरोना के बाद, वॉर के बाद इतनी सारी इन्फ्लेशन हो गई है, एक एक चीज के दाम इतने बढ़ गए हैं कि मतलब तौबा तौबा। तो 150 यूरो तो आप लगा के ही चलो कि ये इतना आपका मिनिमम खर्चा होगा ही होगा, और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हो, बाकी उसके बाद जो भी है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खुला खर्चा कर सकते हो, कितना टाइटली आपको रहना पड़ेगा। इट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन, है ना। तो 150 पर मंथ के हिसाब से अगर आप 6 महीने का लगाते हो तो वो आपका कुछ 900 यूरो बनेगा। और पहले ये जो खर्चा था ये अराउंड 100 यूरोस तक में निमट जाता था। जो सिंगल प्रोफेशनल्स थे, रह लेते थे, वो 100 यूरो में भी पर मंथ अपना गुजारा कर लिया करते थे। पर लेकिन अभी तो मेरे हिसाब से ये इम्पॉसिबल है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कैसे आप रह सकते हैं, है ना। पर ये टोटली आपके ऊपर है ना। आप अगर कहीं जाना चाहते हैं बाहर तो ऑब्वियसली आपके खर्चे जो है महीने के बढ़ते रहेंगे, पर लेकिन ये बहुत मिनिमलिस्टिक अमाउंट में आपको बता रहा हूँ, 150 यूरोस। और ये हमें तो एज ए इंडिया से अगर आ रहे हैं तो हमें तो सब कुछ रुपी से और यूरो में कन्वर्ट करना है, हमको तो देखना ही पड़ेगा ये सब, है ना। हमारे माइंडसेट भी ऐसा ही है इंडिया में, और ऊपर से हमारी ऑब्वियसली सैलरीज भी इंडिया में इतनी नहीं है। पर लेकिन जैसे यहाँ पे यूरोप से और लोग आते हैं, अमेरिका से आते हैं डॉलर्स में अपनी सैलरीज लेके, या फिर ब्रिटिश पाउंड्स में अपनी सैलरीज लेके, वो तो यहाँ पे फुल ऑन एंजॉय करते हैं। ये 6 मंथ्स का पीरियड वो तो एज अ वेकेशन लेके आते हैं कि जॉब मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो वेकेशन बना के वापस चल दिए। लेकिन इंडिया से जब हम अगर आएंगे तो हमें तो उसको हर चीज को तोल के सोच के आना पड़ेगा। तो 150 यूरोज मेरे हिसाब से एक बहुत ही सेफ अमाउंट है। इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि आज इस समय गुजारा हो सकता है। तो वो 900 यूरोज हो गए आपके 6 मंथ्स के, है ना। और लास्ट पॉइंट जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि ट्रांसपोर्ट टिकट। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो 2 तरह के टिकट वैसे आप ले सकते हैं। एक तो ईयरली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, पर लेकिन आप तो 6 महीने के लिए आए हैं, अगर आप बिल्कुल ही डेड श्योर हैं कि मेरे को तो जॉब मिल ही जाएगी तो आप ले भी सकते हैं, है ना। पर लेकिन वो गैम्बल होगा। तो आप यहाँ पे जो है मंथली टिकट लें, वो सेफ रहेगा। तो 85 यूरोस की मंथली टिकट है जो कि मेरे को लगता है आपको लेनी चाहिए। आप सिंगल ट्रिप्स पे डिपेंड ना करें कि मैं जब मेरे को जरूरत लगेगी तब मैं एक सिंगल ट्रिप का टिकट ले लेता हूँ और फिर उसके बाद चले जाऊंगा जहाँ पे जाना होगा। तो मुझे लगता है कि वो मेंटली आप ना अपने आप को बहुत लिमिट करेंगे कि आप सोचेंगे हर बार जाने से पहले कि यार मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। पर लेकिन यहाँ पे 6 मंथ्स आप रूम में बिल्कुल ना बिताएं,
वो बहुत ही बड़ा लॉस होगा आपके पार्ट पे। आप जहां मर्जी आपको जाना है वो जाएं, जिससे मिलना है मिलें। वो नेटवर्किंग ही एक सबसे बड़ा पॉइंट है जॉब लेने के लिए यहाँ पे, और सीखने के लिए कल्चर, जो इतना बड़ा कल्चरल शॉक है जो आपको 6 मंथ्स में लगेगा, तो आपको उसको लिमिट नहीं करना, कहीं और थोड़ी सी तंगी कर लें, पर लेकिन ये ले लें 85 यूरोस का, जो कि आपको 6 मंथ्स के लिए पड़ेगा। फिर कितना बढ़ जाएगा, कुछ अराउंड 400 यूरोस के आसपास आपको ये पड़ेगा, है ना। तो टोटल अमाउंट का कैलकुलेशन कुछ 4500 यूरोज आपका बनेगा, और ये बन जाएगा कुछ 4 लाख यूरो, 4 लाख रुपीस, जो आपको आपके अकाउंट में होने चाहिए यहाँ आने से पहले। और आपको अपनी बहुत ही प्यारी सेविंग्स में से ये खर्च करना होगा, और ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपके पास ये सेविंग है, और इस सेविंग के अलावा थोड़ा सा पैसा बचेगा या नहीं, आप सब कुछ दाव पे लगा के आ रहे हो, ये भी आपका बिल्कुल ठीक बात है। तो ये 4 लाख तो ये आपको बहुत मिनिमलिस्टिक मैंने अमाउंट बता दिया कि और 6 मंथ्स पे जब आपको अगर जॉब मिलेगी 6th मंथ में, तो आपको ये सब पैसे खर्च हो जाएंगे, है ना। और पर लेकिन ऑब्वियसली आपको जॉब जो है 6ठे महीने ही नहीं मिलेगी, आपको जॉब जो है दूसरे महीने भी मिल सकती है, क्योंकि मिलती है लोगों को, बहुत लोगों को, क्योंकि जॉब्स बहुत हैं। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि 2 से 3 महीने में आप जॉब्स स्कोर कर ही लेंगे, है ना। तो उसी समय से आपकी सैलरी नई शुरू हो जाएगी, और आपकी जो ये इतनी इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए की है कट हो जाएगी, बहुत पहले ही खत्म हो जाएगी, और पैसा वापस भी आ जाएगा। पैसा वापस भी मिलने लग जाएगा, और फर्स्ट मंथ में ही आप ये सब कवर कर लेंगे। तो मेंटली आपको ये सब ध्यान में रखना है कि ये अगर चले भी गए 4 लाख तो कोई बात नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है जो कि मुझे प्रोबेबली आप अपनी फर्स्ट मंथ की सैलरी से ही कवर कर लेंगे, है ना, रिकवर हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पैसों का ध्यान में रखना। हम जब इंडिया से आ रहे हैं तो रखना चाहिए। ये सब बातें जो है मेरे को लगता है कि आपको मेंटली प्रिपेयर करेंगी कि आपको जॉब सीकर वीज़ा, जो कि इतना पॉपुलर वीज़ा है जर्मनी का, एक अपॉर्चुनिटी कि आप आएँ, ये वीज़ा लें और आ जाएं, जॉब ढूंढ लें हमारी कंट्री में आके, तो ये सच में फ़ायदेमंद है और वर्थ है कि नहीं। तो आप अपना डिसीजन खुद बनाएं, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के, है ना। हाँ जी, और ये आपके लिए है या नहीं, आप मतलब इतने स्ट्रॉन्ग विल्ड हो, इतना सब कुछ मतलब गो थ्रू करने के लिए, इस टफ जर्नी से गो थ्रू करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग विल्ड हो, ये बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप सोचें, थोड़ा सा एनालिसिस करें अपने दिमाग में बैठ। और अगर नहीं तो फिर आप इंडिया से बैठ के तो जॉब ढूंढ ही सकते हैं, अपनी कंट्री से बैठ के जॉब ढूंढ सकते हैं, जब मिलेगी तब तो आएंगे ही आप। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल लैंडेड इन जर्मनी को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं जर्मनी के रिलेटेड, यहाँ की जॉब्स कल्चर के रिलेटेड, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें और हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि जर्मनी आ रहे हैं, उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, उनके लिए भी हेल्प हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।